आज से कई सालों पहले पैदा हुए चाणक्य भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र के पहले विचारक माने जाते हैं। पाटलिपुत्र पटना के शक्तिशाली नंद वंश को उखाड़ फेंकने और अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को बतौर राजा स्थापित करने में चाणक्य का अहम योगदान रहा। ज्ञान के केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य रहे चाणक्य राजनीति के चतुर खिलाड़ी थे और इसी कारण उनकी नीति कोरे आदर्शवाद पर नहीं बल्कि व्यावहारिक ज्ञान पर टिकी है। किसी भी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए। आप इसे सीधे तौर पर ऐसे भी समझ सकते हैं कि जंगल में सीधे तने वाले पेड़ ही सबसे पहले काटे जाते हैं और बहुत ज्यादा ईमानदार लोगों को ही सबसे ज्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं। अगर कोई सांप जहरीला नहीं है तो भी उसे फुफकार नहीं छोड़ना चाहिए। उसी तरह से कमजोर व्यक्ति को भी हर वक्त अपनी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने रहस्यों को किसी के साथ साझा मत करो, यह प्रवृत्ति तुम्हें बर्बाद कर देगी। हर मित्रता के पीछे कुछ स्वार्थ जरूर छिपा होता है। दुनिया में ऐसी कोई दोस्ती नहीं जिसके पीछे लोगों के अपने हित न छिपे हो। यह कटु सत्य है, लेकिन यही सत्य है। अपने बच्चे को पहले 5 साल दुलार के साथ पालना चाहिए, अगले 5 साल उसे डांट फटकार के साथ निगरानी में रखना चाहिए, लेकिन जब बच्चा 16 साल का हो जाए तो उसके साथ दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए। बड़े बच्चे आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। दिल में प्यार रखने वाले लोगों को दुख ही झेलने पड़ते हैं। दिल में प्यार पनपने पर बहुत सुख महसूस होता है, मगर इस सुख के साथ एक डर भी अंदर पनपने लगता है, और वह है खोने का डर, अधिकार कम होने का डर आदि हो सकते हैं। मगर दिल में प्यार पनपे नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो प्यार पनपे, मगर कुछ समझदारी के साथ। संक्षेप में कहे तो प्रीति में चालाकी रखने वाले ही अंततः सुखी रह सकते हैं। ऐसा पैसा जो बहुत तकलीफ के बाद मिले, अपना धर्म ईमान छोड़ने पर मिले या दुश्मनों की चापलूसी से उनकी सत्ता स्वीकारने से मिले, तो उसे कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। नीच प्रवृत्ति के लोग दूसरों के दिलों को चोट पहुंचाने वाली, उनके विश्वासों को छलनी करने वाली बातें करते हैं, दूसरों की बुराई कर खुश हो जाते हैं। मगर ऐसे लोग अपनी बड़ी बड़ी और झूठी बातों के बुने जाल में खुद भी फंस जाते हैं। जिस तरह रेत के टीले को अपना बिल समझकर सांप घुस जाता है और दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है, उसी तरह से ऐसे लोग भी अपनी बुराइयों के बोझ तले मर जाते हैं। जो बीत गया सो बीत गया। अपने हाथ से कोई गलत काम हो गया हो तो उसकी फिक्र छोड़ते हुए वर्तमान को सलीके से जीकर भविष्य को संवारना चाहिए। परिवार पर संकट आए तो धन कुर्बान कर दें, लेकिन अपनी आत्मा की हिफाजत हमें अपने परिवार और धन को भी दांव पर लगाकर करना चाहिए। पुरुष बलात्कारी क्यों बनते हैं? दोस्तों, एक गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। तभी एक शिष्य दौड़ता हुआ चिल्लाता हुआ गुरु के पास आता है और कहता है कि हे गुरुवर, मैंने कुछ देखा है। लेकिन उसके आगे वह ठीक से बता नहीं पा रहा था। गुरु ने बोला कि शांत हो जाओ चित्रांगद, क्या बात है? स्पष्ट शब्दों में कहो। चित्रांगद कुछ ठीक से बात नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा था जिसे देखने के बाद उसके होश उड़ गए। वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। उसका पूरा चेहरा पसीने से बहुत ज्यादा भीग गया था। वो बहुत ज्यादा बेचैन दिख पड़ रहा था। तभी गुरु खड़े होते हैं और चित्रांगद के पास जाते हैं और उसके सर पर अपना हाथ फेरते हैं और कहते हैं कि तुम घबराओ नहीं चित्रांगद, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुमने जो देखा वो मुझे स्पष्ट शब्दों में कहो। गुरु अन्य शिष्यों से कहते हैं कि जाओ पानी लेकर आओ। शिष्य जाते हैं और पानी लेकर आते हैं। गुरु उस शिष्य को पानी पीने को कहते हैं और आराम से बैठने को कहते हैं। थोड़ी देर बाद चित्रांगद का मन शांत हो जाता है। तब जाकर उसने बताया कि गुरुदेव, मैं किसी लड़की को जख्मी हालत में देखा है। वह अभी जंगल में और उसकी हालत बहुत ही खराब है। वह तड़प रही है। अब पता नहीं वह बची होगी कि नहीं। कुछ लोग थे जो उसके साथ बहुत जोर जबरदस्ती कर रहे थे, लेकिन जब हमने आवाज लगाई तो वे लोग उसको छोड़कर भाग गए।
और मेरी तरफ दौड़ने लगे। मुझे डर लगा कि कहीं वह लोग मुझे मार ना दे। इस वजह से हम बहुत तेज भागते भागते यहाँ आए हैं। गुरुवर तुरंत चलिए, पता नहीं उस लड़की की जान बची है या नहीं, और उस बच्ची की जान बचा लीजिए। गुरुवर तुरंत अपने सभी शिष्यों को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर देखते हैं कि वह लड़की घायल हालत में पड़ी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके मुंह से खून आ रहा था, बाकी उसके जनन अंगों पर चोट की गई थी, कपड़े उसके फाड़ दिए गए थे। यानी उस लड़की को देखकर कहा जा सकता है कि किसी ने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। गुरु को देखते ही वह लड़की चिल्लाने लगी। बाद में सभी उसके पास जाते हैं और सबसे पहले कपड़ों से उसके शरीर को ढकते हैं और उसको किसी तरह वहां से आश्रम लाते हैं। आश्रम में गुरु माँ उसके शरीर पर मरहम पट्टी करती हैं, औषधीय का लेप लगती है। गुरु माँ उसके शरीर पर लगे घाव को साफ करती हैं। तब गुरु उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि बेटी, वह कौन लोग थे जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा जघन्य अपराध करने की कोशिश थी। लड़की ने बताया कि गुरुवर, मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है कि वे लोग कौन थे, क्योंकि मैंने उन्हें इससे पहले कभी नहीं देखा था। मैं जंगल में लकड़ी काटने आई थी, तभी वे लोग मुझे पकड़ने लगे और मेरे साथ बुरा बर्ताव किया। उन्होंने मुझे मारा भी और बलात्कार करने की कोशिश भी की, लेकिन जब यह आपका शिष्य चिल्लाया तो वे सब भाग गए। लेकिन मुझे बहुत मारा, और अगर आपका यह शिष्य नहीं होता तो गुरुवर आज तो मेरी इज्जत लूट ही चुकी होती। गुरुवर, कोटि कोटि नमन आप सभी को और आपके उस शिष्य को। गुरु शांत हो जाते हैं और पहले उस लड़की को चुप कराते हैं, उसको आराम करने को बोलते हैं। फिर गुरु वहां जाते हैं जहां गुरु बैठकर अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं। शिष्य कहते हैं कि हे गुरुवर, इस लड़की के साथ जो भी हुआ वह बहुत बुरा हुआ। शिष्य कहने लगे, गुरुवर, आज आप समाज पर कुछ उपदेश दीजिए ताकि हम लोगों को यह सारी बातें पता चले और हम सब समाज में यह बातें फैलाएं, ताकि यह जो बलात्कार हो रहे हैं, इनकी संख्या जो बढ़ रही है, उसको कम किया जा सके। तब गुरु कहते हैं कि शिष्यों, आज हम तुम सबको यही बताने वाले हैं कि बलात्कार होने के सबसे बड़े कारण क्या है और इसको कैसे रोका जाए। गुरु कहते हैं कि सबसे बड़ा कारण है, जब कोई लड़का पैदा होता है तो शुरुआत में वह बलात्कारी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वह पैदा हुआ ही बलात्कार करने के लिए पैदा होने के बाद जब वह बढ़ता है अपने माता पिता के साथ, फिर धीरे धीरे वह समाज में अपना कदम रखता है, समाज को जानता है, समाज को समझता है, फिर उसके हिसाब से वह प्रतिक्रिया देता है। गुरु कहते हैं कि एक लड़के को बलात्कारी बनने का सबसे बड़ा कारण है कि उसे अपने घर से, अपने माता पिता से उतना प्यार नहीं मिला जितना उसे मिलना चाहिए था। गुरु कहते हैं कि यह बात सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है। होता क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ माता पिता उसे सिर्फ पालने का काम करते हैं, उसे प्यार दे ही नहीं पाते। धीरे धीरे जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो वह प्यार पाने की कोशिश करता है। पहले घर से उसने कोशिश की, अगर घर से प्यार नहीं मिला तो फिर उसने समाज से कोशिश की, फिर अगर उसे समाज से प्यार नहीं मिला तो फिर वही प्यार उसकी सबसे ज्यादा जरूरत बन जाती है। और जब उसे लगता है कि यह प्यार उसे नहीं मिल सकता है तो फिर वही प्यार की कमी एक विध्वंसकारी सोच में बदल सकती है। विध्वंसकारी सोच का मतलब यह है कि आप उसका जो प्यार पाने का तरीका था वह बदल गया, अब उसका प्यार वासना में बदल गया और अब वह अपने वासना की पूर्ति के लिए निकल पड़ता है। वह अपने घर से बाहर, अपने समाज से बाहर, उसे लगता है कि किसी लड़की से संबंध बनाकर उसकी जो वासना की भूख है वो मिट सकती है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है और वासना की भूख जब इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसे अच्छी और बुरी सोच में कोई भी अंतर नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि अब उसके दिमाग पर काम वासना बहुत ज्यादा हावी हो चुकी है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही और क्या गलत है। यानी उसका जो प्रेम था अब वह विध्वंसकारी काम वासना में बदल गया। जब इंसान प्रेम में होता है
तो वह इंसान को समझता है, दूसरों के दुख दर्द को समझता है, सुनता है। लेकिन अब तो प्रेम रहा ही नहीं उसके अंदर, अब तो काम वासना उसके अंदर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब वह एक विध्वंसकारी वासना में बदल गई, जो कि उसके दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो गई है। ऐसे विध्वंसकारी सोच वाले पुरुष अपनी वासना की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं तो किसी को जला भी सकते हैं, क्योंकि काम वासना से बड़ा विनाशकारी इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। उसे तो बस अपनी काम वासना की भूख मिटा है। ऐसे में वह गलत कार्य किसी के भी साथ कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर अब अच्छे और बुरे की समझ नहीं है। उसने अपनी बुद्धि पूरी तरीके से खो दी है। तो ऐसे पुरुष ही आगे चलकर बलात्कारी होते हैं, विध्वंसकारी पुरुष बनते हैं, क्योंकि उनके प्यार पाने की जो कमी थी अब वह एक विध्वंसकारी काम वासना में बदल गई है। वासना तक तो ठीक है, लेकिन विध्वंसकारी वासना में बदल गई जिसमें ना तो कोई प्रेम है ना कोई मोह है। अगर है तो सिर्फ और सिर्फ जानवरों जैसा बर्ताव। अब तो वह पुरुष रहा ही नहीं, दिखने में थोड़ा पुरुष जैसा लग रहा है, लेकिन उसके दिमाग में भरे विचार, उसकी सारी सोच जानवरों जैसी हो चुकी है। खासकर वह जानवर जो मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी का मतलब यह है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको दर्द होगा कि नहीं, वह आपको चिर फाड़कर खाएंगे ही खाएंगे। तो उनकी ऊर्जा का रूपांतरण एक विध्वंसकारी ऊर्जा में बदल गया, इसलिए उसे बलात्कार करने में कोई भी झिझक नहीं होती है। तो बलात्कारी ऐसे ही बनते हैं। बलात्कारी होने का सबसे बड़ा कारण यही है। लेकिन जिस घर में माता पिता अपने बच्चों के परवरिश अच्छे तरीके से की है, उन्हें बहुत प्रेम दिया है, इतना प्रेम दिया कि उन्हें अपने समाज से भी प्रेम पाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिस घर में माता पिता अपने बच्चों के साथ रहते हैं जैसे कि वह उनके दोस्त हैं, तो बच्चे भी अपनी बातें अपने माता पिता को जरूर बताते हैं और सारी बातें बताते हैं। जब बच्चों के अंदर की बातें उनके माता पिता जानते हैं, उन्हें समझते हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे अपने मन की सारी बातें अपने माता पिता को या अपने घर वालों को बता देते हैं, क्योंकि वह कुछ छुपाते नहीं। क्योंकि उनकी बात सुनने के लिए उनके माता पिता हैं, उनकी बातों को उनके घर वाले अच्छे से सुनते हैं। तो ऐसे बच्चे क्यों अपनी बातें नहीं बताएंगे, अपने घर वालों को बताते हैं। दोस्तों, लेकिन जिस घर में माता पिता अपने बच्चों की बात को सुनते ही नहीं, सिर्फ अपनी ही मर्जी करते हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है यह जानने की कोशिश ही नहीं करते, तो बच्चों की जो इच्छाएं हैं वह सब दब जाती हैं। तो फिर वह इच्छा आगे चलकर के एक विध्वंसकारी इच्छा में बदल जाती है। आजकल तो शहरों में बच्चे पैदा होता है तो माता पिता कुछ दिनों बाद ऑफिस में चले जाते हैं और उसका पालन पोषण उसकी दाई माँ करती है। और फिर उसके बाद रात को जब माता पिता आते हैं ऑफिस से तो कुछ समय बिताते हैं, फिर उसके बाद सब सोने चले जाते हैं। दादा दादी तो अब गांव में छूट गए, क्योंकि दादी दादी के साथ अब कोई रहना नहीं चाहता है। अब तो सभी को सिर्फ छोटी फैमिली ही अच्छी लगती है। तो ऐसे में बच्चा पूरे दिन क्या करेगा, उसे तो माँ बाप का प्यार तो मिल ही नहीं रहा है। तो धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होगा, उसकी समझ बढ़ेगी, तो घर में वह अकेला महसूस करेगा, उसे प्यार तो मिल नहीं रहा है। फिर जब घर में वह अकेला महसूस करेगा तो फिर उसके अंदर तमाम भावनाएं उत्पन्न होगी, जो कि आगे चलकर के एक विध्वंसकारी भावनाओं में बदल सकती हैं। इसलिए हर एक माँ बाप का कर्तव्य है कि शुरू से ही अपने बच्चों की हर एक बात को सुने समझे, उनकी इच्छा की पूर्ति करें, ताकि उन्हें प्यार की कमी ना रह जाए। उन्हें प्यार दें, उनकी बातों को समझने की कोशिश करें, फिर उन्हें दूसरों से प्यार पाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बच्चे अपने माता पिता से जितना जुड़े होते हैं, वह जल्दी कुछ गलत कार्यों में लिप्त नहीं होते हैं। गुरु कहते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से एक पुरुष बलात्कारी बन सकता है, वो यह है कि नशे की आदत लग जाना। गुरु कहते हैं कि यह नशे की आदत इसीलिए लगती है, इसका भी एक बड़ा कारण है कि जब प्यार नहीं मिला घर से माँ बाप का, तो लड़का बाहर जाता है, उसके दोस्त भी वैसे ही मिलते हैं,
एक बार अगर वे लोग उस नशे का स्वाद चखा दिया और अगर उसने वहाँ नशे का स्वाद चख लिया तो उसे अच्छा नहीं लगा, बाद में फिर उसने नशा का स्वाद चखा, उसे फिर अच्छा लगने लगा। नशा करने में उसे इतना आनंद आया कि वह घर परिवार समाज सबको भूल गया। फिर वह हर बार इस अवस्था में जीने की कोशिश करेगा क्योंकि उस समय उसके दिमाग की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। ऐसा व्यक्ति हर बार नशा करने की कोशिश करेगा और नशा करने के बाद इंसान की बुरी सोच हो जाती है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है उसे कुछ समझ में नहीं आता और उसकी काम वासना और ज्यादा बढ़ जाती है। जो बहुत ज्यादा नशे का सेवन करते हैं, मदिरा पान का सेवन करते हैं, ऐसे पुरुष बलात्कारी हो सकते हैं। इसलिए नशे को कभी भी अपने जीवन का गलत हिस्सा नहीं बनाना चाहिए क्योंकि यह अच्छे से अच्छे इंसान को भी बुरा इंसान बना देती है। लोग कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े ना पहने तो बलात्कार रुक जाएगा, इससे तो बलात्कार रुकने वाला नहीं है, बल्कि अगर मनोविज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो बलात्कार और ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि उस पुरुष की आकांक्षा सबसे ज्यादा बढ़ जाती है कि ऐसा क्या है जो स्त्री छुपा रही है। फिर उसे जानने के प्रति उसकी लालसा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जिस चीज को जितना ज्यादा छुपाया जाता है, इंसान उसको उतना ही जानने की कोशिश करता है। उसे हर पल सिर्फ वही आकांक्षा बनी रहेगी कि ऐसा क्या है जो लोग छुपा रहे हैं। तो जो लोग कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े ना पहने, शरीर को ढककर चले तो इसे बलात्कार रुक जाएगा, तो यह तो विजुअल की बातें हैं। बलात्कार को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है कि शिक्षा हमें शुरुआत से ही शिक्षा में मानव शरीर के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में जानकारी देनी चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए पुरुष के सभी अंग और स्त्री के सभी अंगों के बारे में बिना डरे और बिना झिझक के हमें अपने बच्चों को जरूर बताना चाहिए। जब बच्चों को पता चल जाएगा कि हाँ इसमें यह चीज है, इसमें वह है, इसकी प्रक्रिया ऐसी है और उसकी प्रक्रिया ऐसी है, जब बच्चों के अंदर जागरूकता बढ़ेगी तो फिर उनकी बहुत ज्यादा जानने की क्षमता उतनी नहीं रहेगी क्योंकि उन्होंने तो जान लिया है। इसलिए शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सेक्स का नाम सुनते ही सब अलग अलग प्रक्रिया देने लगते हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ गलत बोल दिया है। खुलकर समाज को इन सब के बारे में बताना चाहिए क्योंकि जितना ज्यादा जिस चीज को छुपाया जाएगा, लोगों के अंदर उतनी ही इच्छा बढ़ती चली जाएगी उस चीज को जानने के लिए। बच्चों को बताना चाहिए क्योंकि जब तक वह जानेंगे नहीं तब तक वे लोग जानने की कोशिश करेंगे और जब उन्होंने एक बार जान लिया तो फिर उनकी आकांक्षाएं उसमें ज्यादा नहीं रहेगी। अच्छी शिक्षा से, अच्छी परवरिश से, रहन सहन से बलात्कार को जरूर रोका जा सकता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि एक पुरुष बलात्कारी क्यों बन जाता है, वह यह है कि उसके आसपास का परिवेश और उसके अपने जीवन में कोई लक्ष्य ना होना। जिस भी व्यक्ति के जीवन में अपना कोई लक्ष्य नहीं होता है, लक्ष्य ना होने का मतलब यह है कि वह अपनी ऊर्जा को कहाँ लगाएगा। हर एक व्यक्ति में अपनी एक ऊर्जा होती है। जिस व्यक्ति के जीवन में अपना एक लक्ष्य होता है तो वह अपनी पूरी ऊर्जा को उस लक्ष्य को पाने में लगस है। उसका ध्यान हर समय अपने लक्ष्य में लगा रहता है। लेकिन जिस भी व्यक्ति के जीवन में अपना लक्ष्य नहीं होता है तो वह दिन रात ऐसे ही भटकता रहता है। फिर उसके दिमाग में तमाम गंदे और बुरे विचार मिलेंगे। अर्थात मैं यह कहूँ कि वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ना लगाकर उसकी पूरी की पूरी ऊर्जा गलत दिशा की तरफ चली गई। फिर वह नशे का शिकार, मदिरापान का सेवन करने लग जाता है। लड़कियों को देखना, उनको सताना, उन्हें छेड़ना उसकी आदत बन जाती है क्योंकि अब उसकी पूरी की पूरी ऊर्जा जो एक अच्छी दिशा में जा सकती थी, अब उसकी पूरी की पूरी ऊर्जा एक गलत दिशा में बदल गई, एक गलत दिशा में जा रही है। तो ऐसे पुरुष बलात्कारी हो जाते हैं। ऐसी दशा में काम वासना एन सबसे ज्यादा इंसान के ऊपर हावी हो जाती हैं। जब उसकी ऊर्जा गलत दिशा में चली जाती है तो ऐसी दशा में काम वासना एम उस व्यक्ति के अंदर सबसे ज्यादा हावी हो जाती हैं। अगर उसकी ऊर्जा एक अच्छी दिशा में चली जाती है तो भविष्य में उसका कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन उसने तो अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाया ही नहीं, तो
तो उसकी सारी की सारी ऊर्जा काम वासना में बदल गई। फिर वह पूरे दिन अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए इधर उधर भटकता रहे। आज इस लड़की को देखेगा तो कल किसी और लड़की को देखेगा, जिस घर में बहन भाई माता पिता दादा दादी सभी एक साथ रहते हैं। ऐसे घर से बलात्कारी पुरुष पैदा नहीं हो सकते। जिस घर में बच्चों को शुरू से ही अपने माता पिता का बहुत प्यार मिला, दादा दादी का बहुत प्यार मिला, माता पिता अन्य बच्चों के साथ ऐसे रहे जैसे वह उनके मित्र हैं, तो ऐसे बच्चे अपने घर परिवार से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं। लेकिन जिस घर में बच्चों को शुरू से ही मारा गया, सताया गया, प्रताड़ित किया गया, उनके माता पिता उनकी बात को सुने ही नहीं, तो ऐसे बच्चे आगे चलकर बलात्कारी बन सकते हैं। क्योंकि एक तो माता पिता ने अपने बच्चों की एक भी बात को नहीं सुना, उनकी इच्छा को पूरी तरह से सुना ही नहीं, उनकी इच्छा को पूरा किया ही नहीं, तो ऐसे बच्चे अपनी बातें बताने के लिए, अपनी भावनाएं बताने के लिए किसी दूसरे इंसान के संपर्क में जल्द ही आ जाते हैं। और फिर जब उन्हें लगता है कि माता पिता से ज्यादा प्यार मुझे वह तीसरा इंसान दे रहा है जिसके साथ वह जुड़े हैं, तो फिर जो तीसरा इंसान उनकी जिंदगी में आया है, वह जो चाहे उन बच्चों से वह करवा सकता है। फिर बच्चे अपने घर से कटने लगते हैं और उनकी माता पिता से अलग होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब ऐसे बच्चे घर तो आएंगे, लेकिन सिर्फ खाने पीने और रहने के लिए, लेकिन उनका मन घर में लगेगा ही नहीं। बच्चों में इतनी समझ नहीं होती है और यही बच्चे धीरे धीरे आगे चलकर के बलात्कारी रूप में बदल सकते हैं। बलात्कारी पुरुष वास्तव में पुरुष तो होते ही नहीं, जबकि बलात्कारी तो राक्षस होते हैं। एक राक्षसी ऊर्जा उनके अंदर आ गई, जो कि एक बहुत ही बड़ी विध्वंसकारी ऊर्जा है। गुरु कहते हैं कि अगर इस संसार में बलात्कार से बचना है, बलात्कार की घटनाएं रोकनी है, तो सबसे पहले अपने बच्चों को अच्छे परिवेश में रखें, उन्हें प्यार दें, उन्हें जितना प्यार मिलना चाहिए खूब दें, ताकि वह बच्चे अपनी सारी बातें अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, अपने भाई बहन से या घर में कोई और है तो उसे बता सके। जब वह ऐसा करेंगे तो वहाँ से बच्चे अपने घर से बहुत ज्यादा जुड़े रहेंगे, उनका लगाव घर से बहुत ज्यादा रहेगा, उनके अंदर की भावनाएं प्यार भरी रहेगी। ऐसे बच्चे कभी भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। तो जो बलात्कार होने के संभावनाएं हैं उसको खत्म किया जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस संसार के माता पिता बन सकते हैं। इसलिए बच्चा छोटा होगा, उसकी परवरिश बहुत अच्छे से करें, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी जिंदगी सिर्फ उसी पर निर्भर करती है। और दूसरी बात तो अच्छी संगति का अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और अपने जीवन में एक उद्देश्य रखें, क्योंकि उद्देश्य नहीं है तो आपकी ऊर्जा गलत कार्यों में जा सकती है। लेकिन जिसके जीवन में उद्देश्य है तो वह अपनी पूरी ऊर्जा को उस लक्ष्य को पाने में लगाएगा, तो बहुत बड़ा सृजन हो सकता है। लेकिन जिसने अपना कोई लक्ष्य ही नहीं बनाया, अपने जीवन की ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगाया, तो उसके अंदर विघटनकारी भावनाएं पैदा हो सकती हैं। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, अब तो तुम सबको समझ में आ ही गया होगा कि बलात्कार को रोकना है तो हमें कहां से शुरुआत करनी है। लड़कियों को अच्छी और पूरे कपड़ों में ढक देने से, उन्हें घर से बाहर ना निकलने दिया जाए, इन सबसे बलात्कार रुकने वाला नहीं है। इन सबसे तो बलात्कार और ज्यादा बढ़ता है। किसी भी इंसान के बलात्कारी होने की संभावनाएं अचानक से पैदा नहीं होती, यह बचपन से चली आती है, तभी वह आगे चलकर के ऐसे रूप में बदलती हैं। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, मेरी यह बातें तुम सब अपने माता पिता को जरूर बताना। जो कोई भी इन बातों को समझ गया और शुरू से ही अपने बच्चों का पालन पोषण सही तरीके से करने लगा, तो बलात्कार होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आज के नए युग में बलात्कार होने की एक सबसे बड़ी वजह यह भी बन रही है कि हम कोई बार बार काम वासना से ग्रसित वीडियो देखते हैं तो हमारे दिमाग में उसकी एक छवि बनने लगती है। फिर हम उस छवि को पूरा करने की कोशिश करने में लग जाते हैं, और यही आजकल सबसे ज्यादा हो रहा है। आज तो इंटरनेट की दुनिया है, हर किसी के पास मोबाइल है, लेकिन वह उस मोबाइल फोन में क्या देख रहा है
या सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप काम वासना से ग्रसित चीज देख रहे हैं तो निश्चय ही आपका दिमाग परिवर्तन होगा। आपका दिमाग हर समय काम वासना में घिरा रहेगा, क्योंकि आप दिन रात अपने मोबाइल फोन में वही सारी चीज देख रहे हैं। तो आप जागरूक बने, अपने मोबाइल फोन का अच्छे से इस्तेमाल करें और उसमें हमेशा अच्छी बातें सुनें और अपने जीवन के लिए अच्छे विचार देखें जो कि आपको आगे की राह में आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।